भूमि कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में मौजूद हूँ और देखिए राजनीति का केंद्र बिंदु इस वक्त मथुरा वृंदावन बन गया है। ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, ये नारा भी आपने खूब सुना होगा कि अयोध्या काशी झांकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। और मथुरा को लेकर अब राजनीति खूब हो रही है। यहाँ से बीजेपी ने हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने मुकेश धनगर को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या हेमा मालिनी जीत की तीसरी हैट्रिक लगा पाएंगी? क्या राधा नाम गाकर जो हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी लेकर चल रही है वो उसमें सफल हो पाएगी? आज वृंदावन और मथुरा की गली गली में यही जानेंगे। राधा नाम के कड़कड़ में डूबा हर ब्रजवासी है। और लेकिन इस वक्त राजनीति में क्या चल रहा है? देखिए, जो सनातन धर्म की ध्वजा को लहराएगा वही भारतवर्ष की प्रधानमंत्री की कुर्सी पाएगा। हमारा तो यही मानना है। और कौन लहरा रहा है? इस समय बीजेपी लहरा रही, नरेंद्र मोदी पार्टी लहरा रही है। वही सरकार दोबारा चुन के आएगी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप यहाँ जब आए हैं, बाहर से आए होंगे तो बढ़िया दर्शन की व्यवस्था? बहुत बढ़िया। हमें तो ठीक है। थोड़ी बहुत है, जब भीड़ होती है ना, थोड़ी बहुत में दिक्कत आती है। नहीं, ऐसे ठीक लग रहा है, आज ठीक है। नरेंद्र मोदी, जय श्री राम। जय श्री राम। आएंगे, दिल में बसते हैं, नरेंद्र मोदी ही आएंगे। दिल में बसते हैं बस। सरकार मोदी जी की बनेगी, वृंदावन में भी मथुरा में भी, क्योंकि अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोग उनको चाहते भी हैं। काम उनका एक नंबर है। मोदी जी हमारे एक नंबर है। हेमा मालिनी काम करती है? हेमा मालिनी तो कभी दिखती नहीं है, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। कोई समाधान लेके जाते तो मिलती भी नहीं है, तो उनको कैसे मुलाकात करें उनसे जाके? पर ये है कि जो भी उनका नाम लेके जो भी खड़ा होगा वोटिंग में, पर मोदी जी जीतेंगे। यहाँ से मोदी जी के नाम से वोट मिलेगा मथुरा वृंदावन में। राधे राधे। हेमा मालिनी को लेकर नाराजगी है, लेकिन मोदी जी के नाम पर उन्हें वोट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। राधे राधे। मोदी जी आपकी बार 400 पार। आपकी बार 400 जय श्री राम। कैसे मोदी जी? और कौन है? मोदी जी के सिवा कौन है? और कोई नहीं आएगा। इस बार राहुल गांधी जी आएंगे, लिख के दे दिया। बस देख लेना भाई जी। अभी सुनिए, एक बार सुनिए। अभी आपने कहा ना राहुल गांधी कौन है, एक बार आप पढ़ लिख के देखिए ना। अगर पढ़े लिखे होते ना तो अनपढ़ों वाली बात नहीं करता। बोलिए राधे राधे। तो भाई, जो ब्रज में बाहर के श्रद्धालु भी आ रहे हैं, मोदी और योगी की जोड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं। और योगी फायर ब्रांड तो हैं ही उत्तर प्रदेश के, और देश भर में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड हो गई है। और देखिए युवाओं के बीच किस तरह से योगी आदित्यनाथ पॉपुलर हो गए हैं। दो बार आपने बड़े पैमाने पर जीत दर्ज की है और जिनको हराकर आप आई हैं, इस बार उन्हीं के साथ गठबंधन है। कोई चुनौती आप देख रही हैं मथुरा में? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हमारा काम करना चाहिए। हमारे लोधी जी हैं, हमारे नेता लोग हैं, सब लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे वी आर नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ हम जीतेंगे ठीक है, लेकिन काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा में हमें जीतना है, ये ज़रूरी है। तो मथुरा की बारी है, भव्य मंदिर। हाँ जी उन्होंने कितना काम किया है। औरतों के लिए उज्ज्वला कनेक्शन है, आयुष्मान कार्ड है, और घर मिल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। जो कोई नहीं कर रहा वो ये सरकार कर रही है। हम तो इसी को वोट डालेंगे। ये इसलिए जीतेंगी जो मोदी सरकार है, और हमारे उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, डबल इंजन सरकार। जो विकास की योजनाएं हैं जो पहले आती थी लेकिन धरातल पे नहीं उतरती थी, वो सारी चीज़ें आज धरातल पे बहुत अच्छे से उतर रही हैं। इसी कारण हम लोग बार बार बीजेपी सरकार को चुनना चाहते हैं। मोदी जी का विचार है जब वृंदावन को भी हम राम अयोध्या जैसे वृंदावन को भी सजा दे और कृष्ण को स्थान दे, मंदिर बनावे। बहुत अच्छा काम है। मोदी जी की जयकार हम लोग मनाते हैं। हमारी कृष्ण जन्मभूमि बनेगी और अवश्य बनेगी। हाँ जी, हमें उद्देश्य है कि हमारे कृष्ण भगवान हमारे ब्रज में आए और हम लोगों का आनंद दें और हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद करें हमारे कृष्ण भगवान। कौन लाएगा कृष्ण भगवान? हमारे कृष्ण भगवान को ले आएगा योगी और मोदी। राधा रानी बिनती सुनो मेरी, राधा रानी सबकी इच्छा को पूरी
करती हो पल भर में तुम, सुन लो मेरी राधा रानी, बिनती सुनो मेरी राधा रानी। अब की राधा रानी मथुरा में किसकी इच्छा पूरी करेंगी? सबकी करती हैं राधा रानी तो इच्छा पूरी। ये तो पक्का है कि मोदी जी ही आएंगे। राधे राधे। अयोध्या काशी हमारी और अब मथुरा की बारी। बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ये एक संकल्प है और इसी को लेकर बीजेपी अब चुनावों में आगे भी बढ़ रही है। करोड़ों हिंदू भी यही चाहते हैं, उनकी आस्था भी यही है कि काशी और अयोध्या की तर्ज में मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि में बड़ा भव्य मंदिर बने और सनातन का परचम एक बार फिर से लहराए। चुनावी माहौल है तो एक मुद्दा यहाँ के नाविकों का भी है और उनकी नाराजगी भी है, जिसके चलते इन दिनों यमुना में कोई भी नाव नहीं चल रही है और इनका आरोप है कि जब से क्रूज आया है तो इनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। क्या कहना है? हमारा एक ही कहना है, अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता या कोई भी व्यक्तिगण हमको इस चीज का जवाब दे, अगर ये जैसे चलेगा, मानिए कहीं भी लगेगा तो पहले इसमें पर्यटक, पहले तो कस्टमर इसमें बैठेगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे? हमारा हक हमको नहीं मिलेगा, हम वोट किसी को नहीं देंगे। ऐसे वोट इसको देंगे, हमारा हक मिलेगा हमको। वोटिंग ही नहीं करेंगे राधे राधे। हम तो वोट तो हम इसी को देंगे जो हमारा, उसी को देंगे जिसको वो करेगा हमारा। यहाँ जो नाविक हैं उनकी नाराजगी है। यहाँ की सांसद हेमा मालिनी से मिले, उन्हें आश्वासन दिया गया है लेकिन अभी तक कोई कदम इनके हक में नहीं उठाया गया है। देखिए, धर्मनगरी मथुरा में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर है और सनातन पूरे देश में प्रमुख चुनावी मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर भाजपा लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता निर्भय पांडे मौजूद है, मैं उनसे भी सवाल जवाब करूंगी कि भाजपा की क्या रणनीति है। मथुरा जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी बूथ से लेके और नीचे तक का पूरे के पूरे कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी को देश में, और यहाँ पर आदरणीय जो सांसद महोदय हमारे 10 साल से लगातार सांसद हैं, उनके काम के ऊपर जो उन्होंने ये पूरा का पूरा इस जिले को एक पूरा नक्शा बदला है, जिले की पूरी तस्वीर बदली है। मुकेश धनगर भी मैदान में है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के नाम पर बांट रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। धर्म और सांस्कृतिक हमारे राष्ट्रवाद, ये हमारी वैचारिक पहचान है। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन में बाके बिहारी के दर्शन करने के साथ ही यहाँ एक और चीज बड़ी प्रसिद्ध है और वो है मथुरा के पेड़े। मथुरा के पेड़े की चर्चा दुनिया भर में होती है और इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी पहचान दिलाने की पूरी कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। पेड़े की बिक्री बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ रही है, अच्छी। हाँ, बढ़ रही है, बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है पेड़ा। बढ़िया बन रहा है। मथुरा का पेड़ा कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं? बहुत बहुत दूर तक जाता है, बाहर तक जाता है, बम्बई, दिल्ली, आगरा। हाँ। तो जीत का पेड़ा कौन खाएगा आपकी? सबको, पब्लिक को खिलाए, बांटेंगे हम तो। जो जीतेगा वो। कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे। जन्मभूमि को लेकर भी वादा किया है? जी बिल्कुल किया है। क्या बोले? बोले ये जन्मभूमि बनेगी और बढ़िया, उसको लेकर भी काम होगा। जी जी बिल्कुल होगा। तो उससे पेड़े की बिक्री बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। इस वक्त मैं यहाँ पहुंची हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि में और भाजपा के एजेंडे में कितना महत्वपूर्ण है मथुरा, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मथुरा पहुंचे थे और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 4 घंटे का समय मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिताया और एक बड़ी लकीर मथुरा आकर प्रधानमंत्री ने खींच दी। इसे ना सिर्फ राजस्थान की पॉलिटिक्स से सधी थी बल्कि इसे ब्रज की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। भाजपा के एजेंडे में मथुरा बेहद जरूरी है और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे, जो लकीर खींची, इससे विपक्षी पार्टियों को तो एक संदेश गया ही, लेकिन भाजपा ने
अपने भीतर भी एक मैसेज देने का काम किया। आपको याद होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा है, इसको लेकर लगातार सुनवाइयां होती रहती हैं, लेकिन बीजेपी एक नारा जरूर दे रही है कि अयोध्या और काशी तो झांकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। लस्सी तो ठंडी होती है लेकिन चुनावी गर्मी बड़ी बढ़ गई है। ना इस समय चुनावी गर्मी मथुरा क्या पूरे देश में बढ़ी हुई है। चुनावी गर्मी अच्छा है, हेमा मालिनी जी का पोजीशन अच्छी है, पिछले 2 बार से जीती है। उन दोनों भावों का अंतर लगा के इतने वोटों से जीतेंगी। तो मुकेश धनगर कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे? कुछ कमाल नहीं, मुकेश धनगर तो पार्षद के प्रत्याशी नहीं है, उनको तो जबरदस्ती एमपी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो यही चाहते हैं कि कृष्ण मंदिर बन जाए, बस यही हमारी इच्छा है। हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, बदायूं जिले के हैं, बस यही इच्छा है कि योगी जी सुने और कृष्ण मंदिर का और भी अच्छा निर्माण हो। इस पर भरोसा है, कौन बनाएगा? ये मोदी जी और योगी जी बना सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है इसको बनाने। क्यों? क्योंकि आज तक किया है और राम मंदिर उन्होंने बनाया है, धारा 370 उन्होंने हटाई है, राम मंदिर बनाया। जो भी विवादित मुद्दे हैं वो सब देश में से खत्म होते जा रहे हैं और ये योगी जी और मोदी जी संभव है और कोई नहीं कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मथुरा सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है, बल्कि यहाँ से जो चुनावी फिजा बहती है उसका असर ब्रज क्षेत्र के साथ साथ रुहेलखंड तक पहुँचता है। 24 में भाजपा का मैसेज लाउड एंड क्लियर है और इंडिकेशन भी बिल्कुल साफ है, आस्था से नहीं होगा खिलवाड़, अब की बार फिर मोदी सरकार। हालांकि 4 जून को यह साफ हो जाएगा क्या जनता बीजेपी के नारों पर, इन वादों पर भरोसा कर रही है। बाइक रिपोर्टर में आज मथुरा से फिलहाल इतना ही। अगले किसी शहर, किसी नए क्षेत्र में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, नई सीट के बारे में आपको जानकारी दूंगी और मिलजुल कर जानेंगे वहां का चुनावी माहौल क्या कहता है।